श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः।
बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ओम श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ओम श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ओम श्री बाबा स्वामी नमो नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अपने चित्त को तालुआ को रख के ध्यान करें। दूसरा, उज्ज्वला बहन की माँ मराठी में ट्रांसलेशन करती है हिमालय का समर्पण योग का। तो बार बार मुझे प्रश्न पूछती थी, जब भी मिलती है ना, स्वामी जी मुझे तो गए साल की बात भी कोई याद नहीं रहती। आप ऐसे 60-60 साल पुरानी बातें ऐसे बताते हो कि जैसे कोई कल घटी हो घटना। ये कैसे संभव है, कैसे होता है?
तो उस समय तो मैंने उत्तर दिया था कि वो फिल्म सरीका मेरे सामने चलता है और उसके बाद में वो लिखता हूँ। लेकिन इस गहन ध्यान अनुष्ठान में ये अनुभूति हुई, फिल्म नहीं चलती है, चित्त से उस काल में चला जाता हूँ, 60 साल पहले के काल में चला जाता हूँ। और काल में जाने के बाद में छोटी 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 बातें भी सारी पता चल जाती है। उस काल के अंदर जो घूमते रहता है सब पूरा का पूरा आ जाता है। बशर्ते जिसने पूछा है ना, उसकी वो तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अपना स्वयं का इच्छा से नहीं होता, स्वयं की इच्छा से नहीं जाता। जैसे एक साधिका ने मुझे प्रश्न किया था कि कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण से तुम परमात्मा को खोजने निकल पड़े। ये कारण आज तक मेरे को किसी ने नहीं पूछा था। कोई घटना होगी ना, कोई कारण होगा जिस कारण से कि तुमको एकदम इच्छा हुई कि परमात्मा को खोजने निकलने का, या उसकी तीव्रता होगी वो जानने की। तो घटना मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ, और बाद में मैं लिखते समय उसको 13 पेज में लिख दिया। मैंने इतना बारीक 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 उस समय का लिया। शॉर्ट में ये है कि मैं मेरे नाना जी को बहुत प्रेम करता था, नाना जी से खूब ज़्यादा अटैच था। दिन भर करीब करीब नाना जी के साथ ही रहता था। वो हनुमान मंदिर में मुझे लेके भी जाते थे। एक दिन शाम को थोड़ा अंधेरा हो रहा था, अंधेरा मतलब 7 साढ़े 7 का टाइम रहता है ना, ऐसा। उस समय मेरे नाना जी की तबीयत खराब हो गई। नाना जी की तबीयत खराब हो गई और मुझे मेरे मामा बोला, तेरे को डॉक्टर श्रोती का घर मालूम है ना? मैं बोला हाँ, मैं वहाँ वो जंगली इमली तोड़ने जाता हूँ, पत्थर मारता हूँ तो जंगली इमली टूटती है, तो वो घर मालूम है मेरे को पक्का। तो जाओ उनको बुला के ला, अपने नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं उनको बुलाने के लिए उनके घर पे गया। घर पे गया तो वो उनके पत्नी के साथ बाहर बगीचे में खड़े थे। खड़े रह करके उनकी आपस में पति पत्नी की बातचीत चल रही थी। कितना बड़ा दिख रहा है ना, कितनी लंबी पूछ है ना, ऐसा उनकी ऐसी बातचीत चल रही थी। और मैंने उनको जाके बताया कि वो नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है, आप आ जाओ, आपको बुलाया। हाँ बोले आता हूँ। लेकिन उनकी बातें ऐसी चल रही थी, कितना बड़ा दिख रहा है ना, कितनी बड़ी, बहुत ही लंबी पूछ है ना, ऐसा। और वो आकाश की तरफ देख करके कुछ बातें कर रहे थे। और मैं जो घबराया वहाँ से, वो वहाँ से जो सीधा भागा तो सीधा नाना जी के पास ही जाके घुसा। तो मैं सोचा कोई राक्षस वाक्षस बाहर आकाश में दिख रहा है, जो ये लंबा कितना बड़ा है, कितनी बड़ी पूछे वगैरह। फिर मैंने सब किस्सा वो नाना जी को बताया रात को कि मैं उनको बुलाने गया था ना, आपकी तबीयत खराब है इसलिए। तो वो बोले कितना बड़ा है ना, कितनी बड़ी पूछे ना। नाना जी बोले वो कोई राक्षस वाक्षस नहीं है, वो तो एक पुच्छल तारा था। तो पुच्छल तारा वो आकाश में दिखता है, एक तारा रहता है, उसकी पूंछ रहती है, इसलिए उसको देख करके वर्णन करेंगे। ऐसे समझा करके उनके साथ में रात को सोया। और दूसरे दिन उठा तो मैं उनके पास में नहीं था, रोज रात को उनके साथ। दूसरे दिन देखा तो पड़ोसी एक रहते थे, उनके घर के ऊपर मैं सोया हुआ था। बाद में मेरे को उठाया गया, उसके बाद में वो नाना जी का देहांत हो गया था। और मेरे को तब देहांत कुछ नहीं समझता था। नाना जी कहाँ गए? भगवान के पास गए। नाना जी कहाँ गए? भगवान के पास। मेरे को लगा वो हनुमान मंदिर गए। तो फिर मेरी इच्छा हुई, अच्छा वो भगवान के पास गए, मेरे को भी भगवान के पास जाने का है। तो बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं जाते आते। मैं बोला नहीं, मेरे को जाने का ही। ऐसे करके फिर मेरे को भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को नाना जी में इंटरेस्ट था कि नाना जी को खोजने के लिए भगवान के पास जाने का, क्योंकि नाना जी भगवान के पास गए। ऐसे करके फिर मैंने इतनी छोटी छोटी बातें लिख के 13 पेज उसके ऊपर लिखे गए पुस्तक में। तो कहने मतलब जब चित्त से उस काल में आते हैं ना, शॉर्ट में कहने का अर्थ मेरा यही है कि चित्त 60 साल पहले चला जाता है, और 60 साल पहले की बातें इतनी छोटी 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 आ जाती कि जो ऐसे पूछोगे तो नहीं बता सकते या नहीं कर सकते। तो ऐसा धीरे धीरे आता है। अब जैसे डॉक्टर विनीताई, वो मेरे को इंग्लैंड में मिली थी 2 साल पहले, इंग्लैंड के आश्रम में मिली। और उस समय अमेरिका के चुनाव चल रहे थे, चुनाव होने वाले थे। स्वामी जी वो ट्रम्प जीतेगा क्या, कौन जीतेगा? मैं बोला कि ट्रम्प जीतेगा। तो बोले ट्रम्प जीतेगा, उसका तो बहुत ख़राब स्थिति है। मैंने कहा तू आगे देख क्या होता है करके। तो बाद में फिर वो ट्रम्प ही जीता। ऐसा तो क्या होता है। और दूसरा ये एक क्षण में होता है, जैसे उसने पूछा ना, एक क्षण में उस स्थिति में रिजल्ट पे गए, वापस आए, उसको उत्तर दिया। जबकि मेरे को वहाँ के पॉलिटिक्स का कुछ भी ज्ञान नहीं। उसके बाद में ये न्यूज़ जर्मनी पहुँच गया, क्योंकि वो जर्मनी के थे। जर्मनी के संसद के अंदर गए तो संसद में जर्मनी का एक मिनिस्टर
मेरे को पूछता, स्वामी जी हम तो अभी मिलजुल करके सरकार बना रहे हैं, हमारी इच्छा है कि हम मेजॉरिटी में आए। मैं बोला कुछ नहीं होगा, ऐसे खिचड़ी सरकार रहेगी। तो वो एकदम नर्वस हो गया, बोले आपने मेरे को एकदम नर्वस कर दिया, लेकिन फिर भी मैं तुमको संसद दिखाता हूँ, ऐसा करके उसने सब दिखाया। और बाद में जाके खिचड़ी गवर्नमेंट ही हुई। तो उसके बाद में अभी कुछ दिन पहले की बात है कि ये दिसंबर में हम अभी पहाड़ी के ऊपर घूम रहे थे, गुरु शक्ति धाम के राजकोट में, मैं BM पटेल और जिग्नाबेन। तो BM पटेल बोला, स्वामी जी कल रिजल्ट आने वाले अपने गुजरात में, कौन जीतेगा? मैंने कहा BJP। तो बोले कि BJP, यहाँ सौराष्ट्र में तो कांग्रेस की हवा है। मैंने कहा वो मेरे को नहीं समझता, क्या तूने जो पूछा वो मैंने तुरंत उसका उत्तर दिया। तो दूसरे दिन वही रिजल्ट आया। उसके बाद में गुरु माँ को जाना था अहमदाबाद। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल, एक्चुअली ये सब ऐसे लिंक में मेरे पास एक एक आते गए। उसके बाद में गुरु माँ को जाना था अहमदाबाद, मैं गया मुंबई। और दूसरा, चित्त को कोई ज्ञान नहीं रहता है, चित्त बुद्धू रहता है एकदम, आपको आगे का बताता हूँ। तो जैसे मुंबई गए, मुंबई में जा कर के वो विनीता को रात की फ्लाइट पकड़नी थी जर्मनी की, और रात को टीवी के ऊपर बहुत बड़ी न्यूज़ आई कि इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है कि सारा जर्मनी के एयरपोर्ट ब्लॉक हो गए। तो जर्मनी का हवाई अड्डा बंद है। तो उज्ज्वला की माँ मेरे को पूछती, स्वामी जी इसको फिर जाने दे कि नहीं जाने दे? मैंने बोला जाने दो ना, वो तो अलग जगह जा रही, म्यूनिक के अंदर बर्फ गिरी है और वो चले जाना। उज्ज्वला बहन को मैंने पूछा म्यूनिक कहाँ है? तो बोल तुमको म्यूनिक भी पता नहीं और तुम बता रहे हो बर्फ वहाँ गिरी है। मैं बोला हाँ। उसके बाद में वो दूसरे दिन विनीता वहाँ पहुँची, उसने फ़ोन करके बताया हाँ बर्फ म्यूनिक में गिरी है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है ऐसे। तो नहीं, शॉर्ट में कहने का मतलब इसके लिए कोई भौगोलिक ज्ञान की जरूरत नहीं है। वो उज्ज्वला बहन बोलती तुमको म्यूनिक कहाँ है वो नहीं मालूम, और म्यूनिक में बर्फ गिरे वो बता रहा हूँ। तो इसके अंदर इसको कोई नॉलेज, और एक्चुअली क्या होता है, एक क्षण में वो घटना घटती है, एक क्षण में वहाँ चित्त जाता है, तुरंत उत्तर ला के देता है। दूसरा एक प्रश्न ये था बर्फ़ कहाँ गिरी है, तो नजर आया म्यूनिक में गिरी है। फिर उसको पूछा म्यूनिक कहाँ है। तो कहने का अर्थ है चित्त स्ट्रांग होने के बाद में तुम एक क्षण में, हाँ दूसरा अगला ऐसा नहीं कि इस जन्म का, चित्त पूर्व जन्मों में ही जाता है। अब मैं आपको बात करता हूँ कि आप वर्तमान में रहो, प्रेजेंट में रहो, सब कुछ है, लेकिन आपके पूर्व जन्मों को भी जानता हूँ। कोई भी व्यक्ति सामने आता है ना, तो जैसे बाहर से कोई पत्र आता है, आप कैसे, आजकल तो नहीं आते पत्र, ईमेल आते हैं, लेकिन पत्र आने वाले सबसे पहले क्या देखते हैं, ये पत्र किसका है, मेरे को भेजा है ठीक है, किसका है। वैसे मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आया, मैं देखता हूँ ये कहाँ से डिस्पैच हुआ है। नहीं, एक्चुअली तुम लोग कोई ऐसे थोड़ी आए हो, तुमको लात मार के किसी ने तो भी हकाला हुआ है तो तुम यहाँ आए हो, तो किसने भेजा है वो देखता हूँ। नहीं, ऐसा तुम्हारा नहीं रे पापा, मेरा भी ऐसा ही है, ऐसा ही। अब जैसे मैं वहाँ पे जैसे किसानों के वो बने रहते कि कंपाउंड, वैसे हिमालय में कंपाउंड बने हुए हैं, ओरा एक एक के आवामंडल बने हुए हैं। तो उनके इच्छा के बगैर तो उनके आवामंडल में कोई जा ही नहीं सकता। उसके बाद में अगर मैं घुस गया तो वो मेरे को नहीं देखते हुए, देखते इसको किसने भेजा है। तो फिर मैंने बराबर वो सब पता लगा लेते थे किसने भेजा है। तो वैसा प्रकार है कि इसके अंदर आप जाते हो ना, तो एकदम आप कहाँ से डिस्पैच होगा, कहाँ से भेज, और थोड़ी देर बाद कई बार तो आदमी खुद ही बोल देता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ मतलब किसने भेजा है। तो क्या प्रकार क्या रहता है, तो वैसा आपके पूर्व जन्म के बारे में भी सब कुछ जानकारी रहती है। कई बार गलतियाँ रिपीट होती है, मैंने जैसे पूर्व में जन्म में जो गलती करी ना, वो गलती बराबर वो आदमी इस जन्म में वही गलती करता है जो पूर्व जन्म में की है। और ऐसा जब लगता है ना, तो एखादे साधक को मैं पर्टिकुलरली उस बात के लिए वार्निंग देते रहा हूँ, ये मत करना, ये मत करना, बार बार उसको बोल रहा हूँ। उसकी ट्यूबलाइट नहीं जलती और उसको ये समझ में नहीं आता है बार बार मेरे को ही क्यों बोलते रहते हैं, लेकिन बोलते इसलिए रहते हैं कि उसने वही गलती की रहती जो पूर्व में जन्म, वही अभी भी वही करेगा। तो उसको सतर्क करते रहता हूँ, उसको बताते रहता हूँ। अच्छा, दूसरा ऐसा नहीं कि बता नहीं सकते, एक किस्सा और बताता हूँ। एक लड़की मुझे मिलने के लिए आई, स्वामी जी मेरे मन में किसी के प्रति भी कोई भावना नहीं है, सिर्फ मेरा हंसमुख स्वभाव है, हंस करके मैं सबसे बातें करती हूँ, सबको लगता है मैं उनसे प्यार करती हूँ, जबकि मेरे मन में किसी के प्रति कोई प्यार नहीं है, लेकिन सबको ऐसा लगता है। तो ऐसा क्यों है? और इसके कारण कई गलतफहमी हो जाती, कई लड़के मेरे पीछे लग जाते। तो क्या करूँ? तो मैंने एक क्षण में उसको देखा, उसको मैंने बोला पिछले जन्म में तू वेश्या थी, और वो वेश्या का इफेक्ट आज भी तेरे अंदर विद्यमान है, और उसके इफेक्ट के कारण कोई भी पुरुष तेरे तरफ आकर्षित होता है। तो बोले इसमें से क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं, सबका उपाय है कि ध्यान करते करते अपना पास्ट जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन ये इफेक्ट भी समाप्त हो जाएगा।
तो जैसे जैसे वो ध्यान में प्रगति करती गई, ऑटोमेटिकली ये पास्ट लाइफ का इफेक्ट उसका चला गया। तो कई बार आपको लगता है, अब आपके घर के सदस्यों का देखो ना, अलग अलग स्वभाव रहता है, वो स्वभाव में पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं। पूर्व जन्म में जैसे संस्कार उसके ऊपर हुए ना, वो संस्कार इस जन्म में भी इफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो प्रभाव डालने के बाद में उसका फर्क होता है। तो वो पूर्व जन्मों में भी शायद उसके इफेक्ट उसके ऊपर आ रहे थे। तो ये सब कुछ जानते हुए, हाँ, लेकिन ये कब, इसके पीछे दूसरा एक देखो, चित्त टार्च जैसा है। जैसे टार्च पड़ा हुआ है यहाँ पे, वो खुद होके कहीं जा सकता है क्या? नहीं, इसको तो भी हाथ से लेना पड़ेगा। आप वहाँ टार्च डालोगे तो वहाँ प्रकाश होगा, खुद टार्च वहाँ नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार से चित्त का है, चित्त खुद नहीं जा सकता, चित्त को किसी ने ले जाना पड़ेगा और उसकी तीव्रता होनी चाहिए, तभी वो जा सकता है। तीव्रता नहीं होगी तो नहीं जा सकता। तो वैसे क्या बोलते हैं ना, जो प्रश्न पूछ रहा है उसका खुद का भी कुछ दाव पे लगा होना चाहिए। तुम खाली पीली प्रश्न पूछो तो नहीं होगा, तुम्हारा कुछ तो भी उस पर दाव पे लगाना होना चाहिए, तुम्हारा कुछ उस पर डिपेंड होना चाहिए। उस प्रश्न में तुम्हारे में उतनी क्या बोलते हैं तीव्रता होनी चाहिए, तो वो उत्तर आता है। तो पूर्व जन्मों को भी देखा जा सकता है और पूर्व जन्मों की भी जानकारी प्राप्त हो सकती है। लेकिन जब आवश्यकता हो तब, उस आवश्यकता से तुम्हारा आज कुछ भला होने वाला हो, तुम्हारा कुछ कल्याण होने वाला है, तुम्हारे में कुछ सकारात्मक चेंज आ रहा है, तो वो भी हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं, इन कारणों से ये संभव है। दूसरा, इस गहन ध्यान अनुष्ठान में दान का भी एक नया अर्थ समझ में आया। हम दान का जो सामान्यतः अर्थ लगाते हैं, उस अर्थ से भिन्न, उस अर्थ से बहुत अलग ही, एकदम विशाल अर्थ दान का है। जैसे जीवन भर हमारे एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में दौड़ चलती रहती है। वो दिशा है पाना है, पाना है, पाना है, पाना है। मैंने बिल्कुल छोटे बच्चे से ज़्यादा मार्क पाना है, वहाँ से उसका चालू हो जाता है। फिर अच्छी नौकरी पाना है, फिर अच्छी तनख्वाह पाना है, फिर अच्छी पत्नी पाना है, मैंने पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, उसका चलते रहते। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति का पूरे जीवन भर चलता है। एक ही दिशा में दौड़ मिलना चाहिए, पाना है। इसी दिशा को अगर एक व्यक्ति गलत दिशा में दौड़ रहा है, उस व्यक्ति को एकदम अपन बोलो तेरी दिशा गलत है, इस दिशा में दौड़ने का है, तो ये संभव नहीं है ना, कि एकदम उस दिशा से उसको रोका जाए और उसको एकदम दूसरी दिशा में मोड़ा जाए, संभव नहीं है। तो केवल स्थिति में स्थित प्रज्ञा करा जाए, ना इस दिशा में दौड़ रहा है ना इस दिशा में, बीच में रुका जाए। वो रोकने का कार्य दान है। दान है मतलब जीवन भर पाना है, पाना है, पाना है करते करे, अब देना है शुरू कर रहे हैं। लेकिन दान को भी समग्र अर्थ में समझो। कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, दान इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे वो भिखारी नहीं बोलते 1 रुपया दोगे 10 लाख मिलेगा, वैसे कई गुरु भी बोलते हैं तुम 1 रुपया दान करोगे तुमको 1 लाख मिलेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट। तुम 1 रुपया दोगे तुमको 1 लाख मिलेगा, ये इन्वेस्टमेंट। दान इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में भी फिर पाना ही है ना। माने 1 लाख पाने की इच्छा से आप 1 रुपया दे रहे, यानी दान इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरा, दान रिश्वत भी नहीं है। मेरा ये काम करोगे तो मैं 1 रुपया भगवान को दूंगा, ये कमिटमेंट, ये भी एक प्रकार की रिश्वत है, ये भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, इस जन्म में दिया तो अगले जन्म में मिलेगा, ये दूसरा एक और है। कई बार पंडित जी बोलते कि नहीं, अरे आप केशव के साथ में साथ बांध के ले जाओगे क्या, यहाँ दान करो तो अगले जन्म में मिलेगा।
देखो दान के कैसे कैसे तरीके। तो अगले जन्म में माने वो भी फिर अगले जन्म में मिलने की आशा से इस जन्म में दे रहे हैं, माने फिर आया पाना ही ना। 1 रुपये का दोगे तो 1 लाख मिलेगा, ये भी पाना हो गया। इस जन्म में दिया तो अगले जन्म में मिलेगा, वो भी पाना हुआ। हम कहते हैं अगला जन्म ही नहीं चाहिए। इसलिए आप देखो ना, लाखों रुपए का दान आता है, लेकिन कहीं पे भी किसी की तख्ती लगी हुई नहीं है, किसी का बोर्ड लगा हुआ नहीं है कि फलाने फलाने से ये फलाना मिला, कुछ नहीं। हम नहीं चाहते कि वो उस पुण्य को भोगने के लिए भी दूसरा जन्म ले। इसीलिए अपने यहाँ गुप्त दान को खूब महत्व है। यानी दान को इन्वेस्टमेंट मत करो, दान को रिश्वत मत करो, दान को पूर्व जन्म के आशा से मत दो। दूसरा, कई लोग अपने पाप कर्म नष्ट करने के लिए दान करते हैं, और गुरुजी बोलते हैं तूने ये पाप किया ना तो 1000 रुपये दान कर, और ये पाप किया 1 लाख दान कर। एक ध्यान रखो, एकदम ये झूठा है। तुमने अगर 100 रुपये का पाप किया, तुम 1,00,000 रुपये भी दो तो वो मिटने वाला नहीं है, वो भोगना ही पड़ेगा। ये कोई बनिए की दुकान का हिसाब किताब है क्या? नहीं, एक्चुअली दान को क्या क्या करके रखा है। एक्चुअली जो तुमने 1 रुपये का भी पाप किया होगा तो 1 रुपये का पाप भी तुमको भोगना ही पड़ेगा, भले ही तुम लाखों रुपए दान कर दो, कुछ उससे होने वाला नहीं। वो अलग डिपार्टमेंट है, वो अलग डिपार्टमेंट है। तो इसलिए वो सोच करके भी दान मत करो। पाप कर्म घटाने के लिए दान करो, वो भी नहीं। दूसरा, अपने नाम की तख्ती लगा करके अपना अहंकार, अपना ईगो बढ़ाने के लिए दान करो, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो फिर दान काय के लिए करना चाहिए? दान को रिश्वत मत समझो, दान को इन्वेस्टमेंट मत समझो, दान को अगले जन्म के लिए मत करो। दान केवल आत्मा खुश हो, आत्मा प्रसन्न हो, आत्मा की प्रसन्नता के लिए दान करो कि उससे मेरी आत्मा प्रसन्न हुई, मुझे अच्छा लगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई एक अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, उस अच्छे कार्य में मुझे योगदान देके मेरे आत्मा को अच्छा लगा, मेरे आत्मा को प्रसन्नता हुई। सच बता रहा हूँ, तुम तुम्हारे आत्मा को जितना प्रसन्न करो, आत्मा ही परमात्मा है। वो जब परमात्मा खुश हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आगे का सब कार्य वो खुद ही कर लेगा, वो सशक्त हो जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे मैं मुंबई में आया था ना, नया नया, तो 20 साल पहले की बात है। तो कई उद्योगपति बोलते हैं, स्वामी जी तुम्हारा ध्यान वगैरह सब अच्छा है, लेकिन तुम निःशुल्क करते हो तो लोग बोलेंगे वो 3rd क्लास है। मैं बोला उनकी सोच है, मैं क्या करूँ उसके लिए, उनका सोचना है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कहने का अर्थ क्या, कई लोगों को आश्चर्य, एकदम 20-22 साल में इतना सारा कैसे फैल गया विश्व भर में। कारण एक ही है, सदैव निस्वार्थ भाव से किया, और सदैव इस आशा से किया कि मेरे आत्मा को अच्छा लग रहा है, मेरे आत्मा को प्रसन्नता लग रही है। बाकी किसी को कुछ दिखा, कुछ बाकी कोई कारण ही नहीं, सिर्फ आत्मा को प्रसन्न करने के लिए कार्य किया। तो आप भी जो भी कार्य करो, दान नहीं, कोई भी कार्य करो, छोटे से छोटा कार्य करो, लेकिन वो अपने आत्मा को खुश करने के लिए करो। मैं बोलता हूँ कि नहीं, गुरु कार्य वह कार्य है जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देता है। मैंने मेरी जितनी कार्य क्षमता है उस कार्य क्षमता को पूरा झोंक के उसके बाद में मैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट निकालूं, सर्वश्रेष्ठ कार्य करूं। दूसरा, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। जैसे मैं बोलता हूँ कि नहीं, झाड़ू भी लगाओ तो ऐसे ही लगाओ कि आपके जैसी झाड़ू आज तक ना किसी ने लगाई ना लगाएगा, नहीं होता है। ऐसे झाड़ू मेरे को गहन ध्यान अनुष्ठान में मिली। मैं वो वड़ के झाड़ के नीचे बैठ के ध्यान करता हूँ। जब भी ध्यान करने जाता हूँ पहले खुद झाड़ू लगाता हूँ, झाड़ू लगाने के बाद वहाँ अगरबत्ती लगाता हूँ, ध्यान करने बैठता हूँ। तो वहाँ पे जिन साधिकाओं ने लिपन किया है, तुम जाके देखना 22 तारीख के बाद में, इतना सुंदर लिपन किया, इतना सुंदर लिपन, जैसे ऐसे ऐसे पूरी लेयर की लेयर, पूरे ओटले भर ऐसे गोबर की लेयर, इतना लेयर से सुंदर डिजाइन बना हुआ। माने जिन साधिकाओं ने किया है ना, सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है।
तो रोज ध्यान करने से पहले उनको ब्लेस करता था, उनको आशीर्वाद देता था। दूसरा एक बताता हूँ, कभी भी ध्यान में किसी भी अवस्था में, किसी भी क्षण, किसी भी दिन चले जाओगे और इच्छा करके कभी नहीं होगा। तुम सोचोगे कि आज मेरे को खूब उच्च अवस्था चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलेगी उस दिन, क्योंकि तुमने अपेक्षा किया। तुम एकदम निस्वार्थ भाव से सिर्फ बैठे हैं, बैठे हैं। ऐसे ही एक दिन उस बड़ के झाड़ के नीचे बैठा था, तो बैठे बैठे ही अनुभव हुआ कि शरीर छूट गया। इस शरीर में 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र के ऊपर और 7 चक्र हैं सूक्ष्म में। वो भी चक्र जब सब पार हो जाते हैं तब पता चलता है कि शरीर नीचे ही रह गया और मैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ। ऊपर से दिख रहा था, कड़ का झाड़ दिख रहा था, नीचे शरीर दिख रहा था, लेकिन मेरी यात्रा ऊपर 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 जा रही थी। दूसरा, कुछ रास्ते में बादल भी लगे, लेकिन बादलों में पानी नहीं था। उस बादल से क्रॉस करते करते और ऊपर और ऊपर और ऊपर, शरीर एकदम हल्का हो गया था। शरीर का एहसास ही नहीं महसूस हो रहा था। दूसरा, थोड़ी देर ऐसी स्थिति में था तो थोड़ी देर बाद मेरे सर के ऊपर पानी बरस रहा है और मैं पूर्ण पानी से स्नान कर रहा हूँ। ऐसी अनुभूति हुई और ऐसी अनुभूति में बहुत देर बैठा रहा। फिर लगा बादलों में से तो मैं ऊपर आ गया, जिन बरसाती बादलों में से गीला हो सकता था उससे तो काफ़ी ऊपर आ गया हूँ। फिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है? ऐसा करके फिर धीरे 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 नीचे आया तो देखा पास का एक पाइप फटा हुआ था और पाइप का पूरा पानी मेरे शरीर के ऊपर आ रहा था और शरीर का स्नान हो रहा था। लेकिन ये स्नान का इफेक्ट, ये स्नान की अनुभूति मुझे ऊपर भी महसूस हो रही थी। कहने का मतलब शरीर छोड़ जाते हैं लेकिन शरीर से डिटैच नहीं होते। एक बारीक रेशे से, सिल्वर रेशा रहता है, उस रेशे से पूर्ण संबंध शरीर के साथ जुड़ा हुआ ही रहता है। और जो ऊपर से नीचे शरीर देखते हैं ना, तो शरीर का दायरा 300 किलोमीटर तक का हो गया था। तो 300 किलोमीटर में अपने शरीर को ढूंढना, अपने शरीर को खोजना और बराबर अपने शरीर में उतरना, ये कार्य सहज में हो जाता है। लेकिन मैंने बताया ना, ऐसा अपेक्षा करके करने बैठोगे तो नहीं होगा। ये सब घटना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपके साथ भी ऐसा कभी घटित हो सकता है। किसी दिन आपका भी शरीर छूट सकता है, आपको भी अनुभव होगा शरीर छूट गया और आप काफी ऊपर चले गए। तो ऐसे कुछ भी अनुभूतियां आए, कुछ भी अनुभव आए, तो घबराना मत, डरना मत। कई बार मैं मर जाऊंगा ऐसा डर लगता है। वास्तव में
मरने वाला केवल अहंकार रहता है, ईगो रहता है, शरीर का एहसास रहता है, बाकी कुछ नहीं। तो ये 45 दिन का अनुष्ठान बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छी अवस्था में संपन्न हुआ। यह वर्ष हम रक्षक वर्ष के रूप में मना रहे हैं। रक्षक वर्ष के अंतर्गत आप पुलिस को, मिलिट्री को, वायुसेना को, नेवी को शिविर कर उनको शामिल कर सकते हैं। अभी बॉर्डर के ऊपर जो समस्या हो रही है, रोज एक दो हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। अगर वो ध्यान करेंगे, अगर वो मेडिटेशन करेंगे, उनके आसपास एक हवा मंडल बनेगा, उनके आसपास एक ओरा बनेगा, और वो ओरा ही, हवा मंडल ही उनको प्रोटेक्ट करेगा। एक उद्देश्य है कि उनको भी सुरक्षा प्राप्त हो, वो हमारी सुरक्षा करते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए सोचना हमारा नैतिक कर्तव्य है। वो है ना, यूके के अंदर कई सैनिक साधक हैं जो अफगानिस्तान में युद्ध करके 2-2 साल 3-3 साल बाद लौटे हैं। वो लोग अपने अनुभव बताते हैं ना, स्वामी जी क्या मानो उस समय उस क्षण क्या होता था, हम झुक जाते थे कुछ, लेकिन गोली से बच जाते थे। एक्चुअली जब हम अपना नियंत्रण ना, शरीर का नियंत्रण आत्मा के अधीन कर देते हैं, तो आत्मा पूर्ण शरीर के ऊपर नियंत्रण करती है। तो आपको कहाँ जाने का है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ जाना योग्य है, कहाँ खतरा है, वो सब आगे का उसको पता रहता है, और बराबर वो प्रोटेक्ट करती है। मेरी इच्छा है आप आपकी सुरक्षा खुद करो, आप स्वावलंबी बनो, परमात्मा के लिए स्वावलंबी बनो। परमात्मा के लिए भी आप किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, मेरे ऊपर भी डिपेंड मत रहो। मैं भी आयना हूँ, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ आपको आपके परमात्मा की तरफ ले जाता हूँ, अंतर्मुखी करता हूँ। अंतर्मुखी होने के बाद में आपको आपका परमात्मा नजर आता है। तो अगर अंतर्मुखी होना आप खुद ही सीख गए, तो आपको मेरी भी आवश्यकता नहीं है। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो, कोई देवताओं पर डिपेंड मत रहो, कोई मंदिरों पर डिपेंड मत रहो, कोई स्थानों पर डिपेंड मत रहो, कोई समाधि स्थल पर, कुछ किसी के ऊपर नहीं। परमात्मा तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अंदर है। स्वावलंबी बनो, परमात्मा के लिए स्वावलंबी बनो। तुम्हारे भीतर परमात्मा है, तुम तुम्हारा करो ना। तुमको दूसरे का सहारा काय को चाहिए, काय को बाबा गाड़ियाँ चाहिए। ये मूर्तियाँ, ये फोटो, ये सब काय के निमित्त है? सारे निमित्त है आपको अंतर्मुखी करने के। लेकिन अंतर्मुखी होना आपको आपका आ गया, फिर इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा रहता है कि नहीं, छोटा बच्चा रहता है, 1 साल 1.5 साल का, 2 साल का रहता है, तो एक बाबा गाड़ी उसके हाथ में देते हैं, वो बाबा गाड़ी लेकर के चलता है। कुछ दिनों तक चलता है, कुछ दिनों के बाद में खुद ही अपने पैरों से चलना सीख जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये सब बाहर के जितने परमात्मा है, ये सब बाबा गाड़ियाँ हैं। ठीक है, कुछ दिन आपको नहीं चलते आ रहे हैं, चलो उनके साथ में चलो, एक समय तक चलो ना, एक समय के बाद में स्वावलंबी बनो।
ठीक उसी प्रकार से सुख का है। सुख के लिए दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड होते हो कि कोई अपने को सुख देगा और सुख दूसरा देगा तो हमें मिलेगा, ऐसा नहीं। हमको हमारा सुख मिलना चाहिए। सुख आपके भीतर है, परमात्मा आपके भीतर है, सुख आपके भीतर है, जबकि दोनों चीजें हम बाहर खोजते फिरते। दूसरा, आध्यात्मिक क्षेत्र में पाने के लिए आत्म साक्षात्कार से अधिक कुछ भी नहीं। एक बार आपका चित्त भीतर की ओर चला गया, अंदर की ओर चला गया, आप अंतर्मुखी हो गए, आपको आपके ही आत्मा की अनुभूति होगी, तो बाहर का जगत ही समाप्त हो जाता है ना। फिर हमको हमारे भीतर ही, हमारे अंदर ही आत्मेश्वर के दर्शन हो जाते। दूसरा, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने मेरे जीवन के 60 साल लगाए हैं। ये 60 साल के अनुभव के आधार पे आपको कह रहा हूँ कि आप उसकी शुरुआत जितने जल्दी हो सके उतना करो। दूसरा, थोड़ा समय अपने आप को दो ना। हम जीवन भर संगठन को, समाज को, व्यवसाय को, परिवार को, सबको समय देते हैं, अपने आप को समय नहीं देते। अपने को टाइम दो ना। दूसरा, मैं गुरुओं को भी कहता हूँ कि शिष्य ध्यान करे नहीं करे, गुरु ने जरूर ध्यान करना चाहिए, और गुरु ने अपनी साधना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा, गुरु को अगर किसी के को देने का भाव है तो पहले पाए तो सही, फिर देने का पक्ष में। गुरु पे से बात याद आई, इस गहन ध्यान अनुष्ठान में एक शराबी गुरु के साथ मुलाकात हो गई। एक गुरु ऐसे थे जो खुद शराब पीते थे, लेकिन वो कभी ना बहकते थे, ना उनके मुंह को कभी बदबू आती थी। तो उन्होंने मेरी गलती सुधारी है। उन्होंने पहली बात बताया, कोई गुरु शराब पीता है इसलिए तुम शराब पीना चालू कर दो, ऐसा नहीं। कोई गुरु गांजा पीता है इसलिए तुम गांजा पीना चालू कर दो, ये ठीक नहीं है। कोई गुरु मछलियाँ खाता है, उसको देख करके तुम मछलियाँ खाना चालू कर दो, ये ठीक नहीं है। जैसे एक वेट लिफ्टर है, जो वेट लिफ्टर पहाड़ पे 500 किलो लेकर के चढ़ सकता है, ये वो चढ़ सकता है, तुम नहीं चढ़ सकते। वो उसकी एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, वो तुम्हारी नहीं है। इसलिए तुम उसका अनुकरण मत करो, तुम सामान्य मनुष्य सरीके रहो। वो कर रहा है इसलिए तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं। तुम उसका सोचो, मछलियाँ खा करके भी उसने इतनी आध्यात्मिक प्रगति कर ली, दारू पी करके भी उसने इतनी आध्यात्मिक प्रगति कर ली, गांजा पी करके भी उसने इतनी आध्यात्मिक प्रगति कर ली। तो उसने क्या प्राप्त किया वो देखो ना, क्या नहीं है वो मत देखो। अच्छा, दूसरा, जैसे मैं बोलता हूँ कि नहीं कि मैंने मेरी गलती उन्होंने ये सुधारी कि मैं गुरुओं के बारे में बोलता हूँ कि सब गुरु अच्छे हैं, और क्या बोलते हैं, उन्होंने उनकी साधना छोड़ दी इसलिए वो भ्रष्ट हो गए। वो गुरु ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। तू अच्छा है इसलिए तेरे को सब गुरु अच्छे लगते हैं, सब गुरु अच्छे नहीं है। दूसरा, कभी भी सदगुरु व्यभिचारी हो ही नहीं सकता। मैंने क्या बोलते हैं ना, ये एकदम नीचे के लेवल की बात है।
पहले देह भाव छूटता है तब जाके डेवलपमेंट होता है। जिसका देह भाव नहीं छूटा, इसका मतलब वो कभी भी सद्गुरु था ही नहीं। जिसका पतन हुआ है ना, वो सद्गुरु कभी था ही नहीं। अगर होता तो वो पतन नहीं होता। कहने मतलब एक स्टेज है, उस स्टेज के ऊपर से जाने के बाद में इस टाइप की बातें नहीं आती। तू अच्छा है इसलिए तेरे को सब अच्छे लगते, सब अच्छे नहीं रहते। लेकिन क्या बोलते हैं ना, ये जो शारीरिक ये बातें हैं, इनको ध्यान मत दो कि कोई शराब पी रहा है इसलिए तुम शराब पीने लग जाओ, या कोई गांजा पी रहा है तो तुम गांजा पीने लग जाओ, या कोई मछली खा रहा है तो तुम मछली खाने लग जाओ। ऐसा नहीं, वो उसकी एक्स्ट्रा ताकत है, एक्स्ट्रा ये अपनी नहीं है ना। हम सामान्य मनुष्य ने सामान्य मनुष्य शरीर का बर्ताव करना चाहिए, सामान्य मनुष्य रहना चाहिए। तो थोड़ा समय अपने आप के लिए दो। अरे बाबा मैं 45 दिन रहता हूँ, तुम 45 घंटे तो रहो। एक आध दिन बैठो तो कमरे में बंद करके 45 घंटे अंदर ही बैठूंगा। एक्चुअली मैं ना, मेरा खूब देने का ये रहता है। एक बार नहीं बोला था मैं कि ऐसी कॉटेज बना देता हूँ जिसमें मेरे साथ कुछ लोग 45 दिन एकांत में रहेंगे। लेकिन ये एकांत में रहना इतना आसान नहीं है। अगर तुम शरीर से अंदर है तो तुम चित्त से भी अंदर होना चाहिए। अगर तुम्हारा चित्त बाहर है और तुम शरीर से अंदर है ना, तो कपड़े फाड़ते हुए पागल शरीर के बाहर निकलोगे 45 दिन के बाद। नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा चित्त रोज बाहर जाएगा और तुम जबरदस्ती, इधर के मैनेजर बोले अपन उसको 45 दिन बंद करके रखेंगे, 45 दिन बाद ही खोलेंगे। मेरे बोले पगला करके बाहर निकलेगा। तो ऐसा जबरदस्ती किसी को नहीं रख सकते। तो तुम्हारे प्रयत्न छोटे छोटे करो ना, कुछ नहीं। एक दिन एकांत में बैठो, एक दिन का मौन पालो, ऐसे छोटे छोटे प्रयत्न करो। एकदम 45 दिन का संभव नहीं है। तो ऐसे करोगे ना तो भी कुछ देर बाद तुमको आएंगे इधर के उधर विचार, उधर के विचार। बाद में धीरे 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 ना तुम्हारा चित्त तुम्हारे आत्मा पे केंद्रित होना चालू हो जाएगा। दूसरा, मौन भी एक अच्छा है। जब भी अपन कुछ बात करते कि नहीं, तो किसी के तो भी बारे में दूसरा आ ही जाता है। जब अपन मौन में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली इनसाइड अंदर 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 जाना चालू हो जाता। तो अपने क्या करने का रास्ता, मोबाइल का है। दिन भर अपन मोबाइल ले लेके घूमते। अब देखो 45 दिन से मैं मोबाइल सब छोड़ के बैठा हूँ। तो ऐसा भी करो ना, तुम मोबाइल के गुलाम मत बनो। तुम्हारा गुलाम मोबाइल होना चाहिए। जब तुमको चाहिए तब तुम यूज़ करो, जब नहीं चाहिए नहीं चाहिए। एखादे का मोबाइल घूम गया, देखो कैसे पगले शरीर का घूमता है, वो जैसे उसके प्राण निकल गए। नहीं, मतलब ऐसे क्या बोलते थे, मोबाइल नहीं रे बाबा, किसी से भी अटैच मत हो ऐसा कि वो चाहिए करके। मैंने क्या मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, ऐसा एक। तो ऐसे तुम छोटे छोटे प्रयास करो। एक दिन के करो, फिर एक दिन का सक्सेसफुल है, 3 दिन के करो, 7 दिन के करो, ऐसे छोटे छोटे करो ना। और दूसरा, थोड़ा समय अपने आप को दो। कम से कम 1 घंटा तो दो। दिन भर में एक घंटा एकांत में बैठो, सोचो, विचार करो, कुछ मनन करो। कुछ नहीं, नुस्ता सिर्फ ऐसे बैठ करके मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये 3 बार प्रश्न पूछो ना तो भी इनसाइड चले जाते। तो कुछ प्रयास तुम तुम्हारे खुद करो और स्वावलंबी बनो। दूसरा, 23 अप्रैल से शिरडी के अंदर महाशिविर होने वाला है। आज से 20 साल पहले जब साईं बाबा की अनुभूति हुई थी ना, तो उन्होंने कहा था तू पत्थरों पे बीज बोता है, मैं तेरे को ऐसी जमीन दूंगा जहाँ खूब अच्छी खेती हो सकती है। मेरे को समझा नहीं। तो पत्थरों बीज बोता है मतलब हर किसी को अनुभूति कराता हूँ, हर किसी को आत्म साक्षात्कार कराता हूँ, उसके ऊपर उनका कहना था। तो वो बोल रहे थे मैं तेरे को अच्छी ज़मीन दूंगा जहाँ पे अच्छी खेती हो सकती है। तो मुझे पक्का मालूम था एक महाशिविर तो करेंगे ही, सिर्फ मैं उसका वेट कर रहा था। वो वेट करने करने मेरे को 20 साल लग गए। ये 20 साल पहले की बात है। दूसरा, जैसे एक आधा मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो अच्छे बनाता है वो, उसकी जितनी कला है, जितनी ताकत है, उतनी सब झोंक देता है। लेकिन कभी परमात्मा ही किसी मूर्तिकार से अपने आप को निर्माण कर लेता है तो मूर्ति दुनिया में अद्वितीय रहती है। और वो मूर्तिकार भी मर जाए तो दोबारा नहीं बना सकता, वैसा प्रकार है।
ये साईं बाबा ने खुद ने इनवाइट करके करा हुआ शिविर है, ऐसा ना पहले कभी हुआ है ना ऐसा कभी बाद में होगा। इसलिए ये आश्रम वालों को मैंने बोला ताले लगाओ आश्रमों को, सब बंद कर दो और आ जाओ सब वहाँ। नहीं, क्योंकि दोबारा मेरे से भी होने वाला है कि ये ना कुछ घटना ऐसी रहती है, ये एकदम अद्वितीय रहती है, ना वो पहले कभी हुई ना बाद में कभी होगी, तो ऐसे चांस को काय को मिस कर दे। दूसरा, तुम पुलिस के अंदर भी जाओ ना, मिलिट्री में भी जाओ, तो उनको उस पीरियड के लिए तैयार करो ना। कुछ नहीं, 23 अप्रैल को सब पुलिस वाले और मिलिट्री वालों को थोड़ी वहाँ अपन बुला सकते, उनको बोलो तुम तुम्हारे केंद्र पे लाइव देखो। अब जैसे आज का कार्यक्रम है, आज का लाइव हो रहा है, पूरे दुनिया में ये कार्यक्रम देखा जा रहा है और सब दुनिया के लोग इस समय तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वैसे वो कार्यक्रम को भी लाइव सब जगह दिखाएंगे। तो उनको बोलो तुम्हारे केंद्र पे सिर्फ तुम्हारे रिले करके व्यवस्था करके रखो कि उतने जवानों को फ्री रखो, वो 2 घंटा जब उधर चले कार्यक्रम। और दूसरा, मेरे को रिक्वेस्ट आई है कि 3-3 घंटे मत करो, 2 घंटे में ख़त्म करो। तो इस बार मैं कोशिश करने वाला हूँ कि 2 घंटे में वो ख़त्म हो जाए ऐसे, क्योंकि बाद में ना उसके 3-3 घंटे बैठने के लोगों के हालत ख़राब हो रही थी, तो इसलिए वो 7 से 9 रहेगा। तो सबको बोलो 23 से 30 तारीख तक 7 से 9 2 घंटे के लिए तुम्हारे इस पर ऑनलाइन दिखाओ सबको, वो सब देख सकते हैं। नमस्कार। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक एवं सर्वांगीण उन्नति हो। हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहो एवं उनकी आयु दीर्घ हो। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में फैला हुआ कोरोना की बीमारी से मानव जाति को मुक्त करने की कृपा करे, मानव जाति को मुक्त करने की कृपा करे, मानव जाति को मुक्त करने की कृपा करे। शांति। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।